हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया बच्चे क्वेश्चन थर्ड। क्या देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड कि फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बस एक बात आपको परेशान कर सकती है कि रेशियो क्या कह रहा है। रेशियो आज समझते हैं बच्चे। फाइंड द रेशियो, जब बच्चे रेशियो बोले ना तो आप एक काम कर लेना कि रेशियो फाइंड करना, ये वाला ये ना इस पे। तो फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइनिंग कर रहा है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इज डिवाइडेड बाय इतना। दो पॉइंट है बच्चे, लुक एट हियर, दो पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ये बच्चे है ना, एक पॉइंट नाम है बच्चे क्या, ए, क्या है ए, दूसरे का नाम है बी। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे, -3, 10। दूसरा क्या है बच्चे 6, -8। बच्चे ये हो गया। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे हम चित्र को बना रहे हैं, है ना। अब फिर क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट के अगर डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे है ना बच्चे, इसका नाम मान लेते बच्चे पी है। क्या है बच्चे ये पी, और पी के कोऑर्डिनेट कितना है -1, 6। ये तो बोल रहा है कि ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब कभी बच्चे रेशियो फाइंड करें ना, जब कभी क्या बोले रेशियो, बोले रेशियो, तो क्या करना है बच्चे, तो के रेशियो 1 कर दो, के रेशियो 1। बच्चे हमारे एक्सरसाइज का ये जो कोरोलरी है ना, उपप्रमेय है ये, शुरुआत कर लेना बच्चे। जब कभी रेशियो की बात करें कि रेशियो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा के रेशियो 1 मान लो। फॉर्मूला ये होगा बच्चे, मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है, m1x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। क्लियर, सारी चीजें हैं बच्चे। आई निकालते हैं, क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई 1 तो पता ही है ना हमें, बस के पता चल जाएगा, सवाल पता चल जाएगा। आई देखते हैं हम करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं, कुछ देख लिए क्या m1 मन मानेंगे बच्चे, m1 ये m2, ये m1 m2। तो फार्मूला क्या होगा भाई, फार्मूला क्या होगा भाई, ये भी पॉइंट दे ही रखा है, फार्मूला होगा m1x2, m1x2 भैया ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये y2। क्लियर, तो आइए देखते हैं m1x2, m1 कितना है यहाँ पे k, है ना, x2 कितना है 6, यहाँ पे 6k प्लस m2 m1 x2 प्लस और m2 y1 m2 x1 कर लो बच्चे। यहाँ पे m2 कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 कर लो, और x1 कितना दे रखा है बच्चे -3 कर लिया, अपॉन में m1 + में m2 मतलब k + में 1, ठीक है बच्चे। फिर ध्यान देना बच्चे, यही मेरी बात समझने वाली बात है। क्या m1x2 m1 की वैल्यू k, तो k, x2 6 है तो बच्चे 6, फिर प्लस, फिर यहाँ पे m2 x1, m2 कितना 1 है तो 1, और x1 कितना है -3 तो बच्चे -3, और m1 + में m2 k + में 1। ये बच्चे ये m वाला पार्ट किसके बराबर होता है, x के, ये x के होता है, ये वाला y कोऑर्डिनेट का है, तो x वाला पार्ट कितना लिखा हुआ है -1, इसके बाद क्या लिख लोगे आप -1। हो गया काम कंप्लीट। सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, ये करेंगे क्या 6k प्लस माइनस 3 बन जा 3 अपॉन में k + 1 = 1। सॉरी यहाँ -1 है ना बच्चे, कितना ये -1, यहाँ पर भी कितना आएगा -1। आइए सॉल्व करते हुए आगे, ये होगा बच्चे 6k -3 = ये माइनस से लगे रहने दो, 6 + 1 बन जा 6, सॉरी k + 1। देखो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लगे रहने दिया, k + 1 बन जा k + 1। क्लियर, आइए देखते इसके आगे। ये बच्चे 6k है -3 = है ना -k -1 ना बच्चे, -1 k और -1। आई सॉल्व करते हैं और आगे 6k है, k माइनस में इधर क्या आएगा बच्चे प्लस में,
इक्वल टू 3 माइनस में क्या होएगा प्लस में, और माइनस में 1 तो है ही, यहाँ जब क्या 6 और 1 ऐड कर कितना आएगा बच्चे 7 के, 6 के में 1 के ऐड कितना आएगा 7 के, यहाँ घटाओ 3 में से 1 के कितना बचेगा बच्चे 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आगे आंसर आपका के को ही रहने दो, ये बच्चे 2 है, 2 अपॉन में क्या आएगा 7 बच्चों को, क्या हमारा आंसर आ गया। इसको मैं चाहे ऐसे कर सकता हूँ क्या, बस ये रहने दो बच्चे, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये है ना, चाहिए हो गया बच्चा, आपका क्वेश्चन समाप्त है। बस आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है बच्चे, फिर सॉल्व सही से कर लेना बच्चे, है ना। क्या पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, जब कभी रेशियो में डिवाइड करने की बात आए तो हमेशा के रेशियो 1 कर लेना बस, और फॉर्मूला तो यही रहेगा बच्चे। थैंक यू, रिप्लाई करते रहो।